नमस्कार दोस्तों, क्या आप सबको पता है कि बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर से महेंद्र सिंह मालविया, देख पा रहे होंगे आप। इन्होंने अभी हाल ही में कहा हुआ है कि वो किस तरह से अपने चुनाव में एक परफॉर्म बताने वाले हैं। आप सबको पता है कि यहाँ पर जो 26 अप्रैल को दूसरे फेज में बांसवाड़ा डूंगरपुर से क्या है, यहाँ पर चुनाव है। जब यहाँ पर चुनाव है तो आपको पता है कि यहाँ से बीजेपी से मैदान में है महेंद्र सिंह मालविया। और वही अगर बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कि बीएपी मतलब भारत आदिवासी पार्टी से जल जंगल जमीन और आदिवासियों के अधिकारों के लिए यहाँ से आपके राजकुमार रौत यहाँ से मैदान में हैं। आप सबको पता है कि राजकुमार रौत की जो छवि है आदिवासियों के लिए एक बहुत ही साफ सुथरी नज़र आती है। और आपको पता है कि 84 सीट से लगातार दूसरी बार वहाँ से विधायक चुने गए हैं और वर्तमान में उसी सीट से विधायक हैं भी। तो आपको पता है कि वहाँ पर एक आदिवासी जो बहुल क्षेत्र है और बहुत बड़ा वोट बैंक यहाँ पर राजकुमार रौत के समर्थन में दिखाई देता है। वहीं पर जब इस पर सवाल किया गया बीजेपी के प्रत्याशी जो आपके महेंद्र जीत सिंह मालविया से, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैं जब उनसे पूछा गया कि आप बहुत दिनों से लगातार प्रचार कर रहे हैं तो आपको किस तरह का माहौल यहाँ पर दिखाई दिया दे रहा है, तो इस पर उन्होंने कहा है कि मुझे यहाँ पर जनसभाएं करते हुए काफ़ी समय से मैं कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर जिस तरह से समर्थन मिल रहा है इससे पहले वातावरण और पहले के चुनाव में देखने को नहीं मिला है। उनसे इस पर सवाल किया गया क्या आप कितने वोटों से जीत दर्ज कर सकते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे कितने वोट मिलेंगे या कितने वोट से मैं जीतूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मुझे बहुत भारी मत मिलने वाले हैं जिससे मैं अच्छे वोटों से यहाँ से जीत करके निकलूँगा। आप वहाँ पर अब उनसे पूछा गया कि किन मुद्दों पर लेकर के आप चुनाव को लड़ रहे हैं, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम यहाँ पर इस मेन मुद्दा हमारा ये है कि यहाँ पर जो रेल व्यवस्था है उसको लाना है। उन्होंने कहा है कि जो कनकजी कटारा हैं उनने इससे पहले रेल को प्रारंभ किया था और उसके लिए कुछ पैसा लेकर के आए थे, लेकिन अब हम वहाँ पर पहुँचकर रेल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट लेकर आने वाले हैं। अब उन्होंने इस पर सवाल जब उनसे किया जाता है आप बीजेपी में कैसे आ गए कांग्रेस से, तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा है कि अगर विकास करना है तो ताकि आने वाली पीढ़ियां विकास को देख सकें तो मुझे ऐसी सरकार के साथ जाना होगा जो डबल इंजन की सरकार हो और जिसके पास पर्याप्त बजट हो। इस वजह से मैं बीजेपी में आया हूँ। जब उनसे पूछा गया कि कुछ लोग आपको कहते हैं कि आप ईडी के डर से यहाँ बीजेपी में आए हैं, तब उन्होंने कहा है कि मैंने जो यहाँ पर काफ़ी वर्षों से यहाँ राजनीति कर रहा हूँ, लगभग मैं 40 साल पूरे हो चुके हैं मुझे यहाँ राज करते हुए। जब मेरी सरकार बनेगी तब मैं खुद ही ईडी से अपनी जांच कराऊंगा ताकि ये पता चल जाए आप लोगों को कि मैंने 40 साल के करियर में कभी भी एक रुपए की रिश्वत नहीं ली हुई है। आगे उनसे जब कहा जाता है क्या बीजेपी 400 पार जाएगी क्या, इस पर उन्होंने कहा कि हर हाल में बीजेपी 400 पार जाएगी और अपने मिशन को पूरा करेगी। आपको पता है कि अभी हाल ही में यहाँ पर जो रैली की थी अमित शाह ने भी यहाँ पर जनसभा की हुई है, तो किस तरह से वहाँ पर उनका प्रभाव है और किस तरह से यहाँ पर वही दूसरी ओर आपको पता है कि यहाँ पर आपके जो बीएपी पार्टी के से आपके भारत आदिवासी जो पार्टी है इसके भी हाल ही में स्थापना हुई थी। राजकुमार रौत यहाँ से मैदान में है और ये आदिवासियों के अधिकार हैं और भी अन्य जो वर्ग हैं जो पिछड़े समुदाय में हैं या जो गरीब हैं अल्पसंख्यक हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करते नजर आ रहे हैं। जब इन्होंने नामांकन दाखिल किया था तब ऊँट पर सवारी करके भारी जन समुदाय इनके साथ नजर आ रहा था।
तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी के लिए जो रास्ता है वो मुश्किल नज़र आ रहा है और आसान उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है बीजेपी के लिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर बीजेपी या कांग्रेस जिसमें से बीएपी पार्टी या बीजेपी पार्टी में से कौन यहाँ आगे जा रही है और आप किसके समर्थक हैं, कमेंट करना मत भूलिए। साइंस गैलेक्सी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।